तो इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया है चाइनीज़ 59 ऐप्स को बैन, ये बता के कि वो जितनी सारी ऐप्स हैं वो सारा का सारा हमारा डेटा जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट को बेचती थी। और ये चीज़ जो है बिल्कुल सही है। और लेकिन अगर आप उसके साइड में देखते हैं तो जितने भी स्मार्टफोन यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल हैं वो सारे के सारे या तो रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो जैसी चाइनीज़ कंपनी के जितने सारे फ़ोन हैं वो सारे के सारे इंडियन जितने भी यूज़र हैं वो सभी चाइनीज़ ब्रांड को यूज़ भी करते हैं और प्रेफर भी करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर वो 59 ऐप्स हमारे डेटा को चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ बेचती हैं तो जितने भी स्मार्टफोन हम यूज़ करते हैं क्या वो सारा डेटा चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास नहीं जाता? यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि चाइना में जितनी भी ब्रांड्स काम करती हैं उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करना ही होता है। जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी चीज़ें चाइना में बैन क्यों है? ये इसलिए बैन है क्योंकि उन कंपनीज़ ने चाइनीज़ गवर्नमेंट को डेटा शेयर करने से मना कर दिया और वो कंपनीज़ वहाँ पर काम नहीं कर सकी। तो इसलिए जितनी भी ब्रांड्स चाइना में काम करती हैं उनको गवर्नमेंट के साथ पहले डेटा शेयर करना ही पड़ता है, तब जाके वहाँ पर काम कर सकते हैं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइना के जितनी सारे ऐप्स हैं या फिर चाइना के जितने सारे स्मार्टफोन हैं वो गवर्नमेंट के साथ डेटा उनको शेयर करना ही पड़ता है, अदरवाइज़ वो ब्रांड चाइना में काम ही नहीं कर सकती। इससे ये आइडिया लगा सकते हैं कि आप जो भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उसका डेटा तो भाई चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास बतेरा है, खुला डेटा आपका चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जाता है। उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल डेटा, प्राइवेट डेटा भी आपका जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास जाता है और वो चाहे तो आपके इस डेटा को यूज़ करके आपका गलत इस्तेमाल भी कर सकती है। ये चीज़ तो आप भी और मैं भी काफ़ी अच्छे से जानता हूँ कि हम चाइनीज़ सारे स्मार्टफोन को बैन नहीं कर सकते क्योंकि इससे इंडियन इकोनॉमी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो वैसे में अगर आप चाइनीज़ कोई भी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, चाइनीज़ ब्रांड के स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो कि आपको चाइनीज़ फ़ोन में नहीं करनी चाहिए, जिससे आपका जो डेटा है थोड़ा सा कुछ हद तक सिक्योर रह सकता है। प्राइवेट डेटा जो है आपका लीक होने के चांसेस थोड़े कम रह सकते हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिएगा। इसमें मैं आपको चाइनीज़ फ़ोन में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। सबसे पहला काम जो कि आपको चाइनीज़ फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपके जो उन फ़ोन में इनबिल्ट ब्राउज़र आता है, जैसे रेडमी के फ़ोन में आता है मी ब्राउज़र, MI ब्राउज़र और बाकी कई सारे चाइनीज़ फ़ोन में पहले से ही ब्राउज़र आता है जिसको आप अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते, तो आप उसको गलती से भी यूज़ मत कीजिएगा। तो आज से 1 महीना पहले जो है MI ब्राउज़र ये चर्चा में आया था कि उसकी जो सिक्योरिटी वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं है। अगर आप उसमें इनकॉग्निटो मोड में भी कुछ सर्च करते हो, हालांकि इनकॉग्निटो मोड वो होता है जिसमें आप कुछ भी सर्च करते हो तो कोई भी वो सर्च हिस्ट्री देख नहीं सकता, लेकिन जो MI ब्राउज़र है उसमें ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं था। आप इनकॉग्निटो मोड वाली चीज़ को भी वो आराम से देख सकते थे कि इस बंदे ने क्या देखा, क्या सर्च किया, क्या ये देखता है, क्या इसकी चीज़ें हैं, वो सब के सब इनकॉग्निटो मोड में भी वो देख सकता था। तो मतलब MI ब्राउज़र यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि बिल्कुल सेफ़ नहीं है। तो इसके अलावा अगर आप देखते हैं MI ब्राउज़र में ऐसी चीज़ें, ऐसी एड्स आती हैं, अगर आप फैमिली के सामने किसी के पास फ़ोन देते हो ना, तो अगर आप उस ब्राउज़र को यूज़ करते हो तो आपके सामने ऐसी गंदी गंदी एड्स आती हैं जो कि आप फिर मतलब अगर किसी बंदे ने देख लिया ना कि ऐसी एड्स ये चीज़ें ये देखता है, तो मतलब अजीब अजीब चीज़ें जो है आपके फ़ोन में आ जाती हैं जो कि बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये सारी की सारी एड्स आपको एक्स्ट्रा फ्री में दिखाई जाती हैं। आप इतना ज़्यादा रेडमी के फ़ोन 10, 20, 15 हज़ार के लेते हैं तो फिर भी आपको इतनी गंदी गंदी एड्स जो वो दिखाई जाती हैं। अगर आप MI ब्राउज़र को यूज़ करते हो तो आपका डेटा भी रिस्क पे है, तो आप इस ब्राउज़र को बिल्कुल भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप इसको चाहो तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया, वहाँ से आप एक ऐप इंस्टॉल करें, सिस्टम ऐप रिमूवर है कुछ, जिससे कि आप इस ब्राउज़र को अपने फ़ोन से हटा सकते हैं। आपके फ़ोन में काम नहीं करेगा और आप सिक्योर रहेंगे, आपका डेटा जो है रिस्क पर नहीं रहेगा। तो आप इसको अपने फ़ोन में बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिएगा। वैसे भी ये बेकार सा ब्राउज़र है, एड्स वगैरह गंदी दिखाता है। तो इसके अलावा दूसरा जो काम है जो कि आपको चाइनीज़ फ़ोन में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपको चाइनीज़ फ़ोन में MI अकाउंट गलती से भी क्रिएट नहीं करना है। अब MI अकाउंट क्या है कि जिस तरह से आपका गूगल अकाउंट आपके फ़ोन में है, आपका जितने फ़ोटोज़, कॉन्टैक्ट्स वगैरह जितनी भी फ़ोन में चीज़ें वो स्टोर होती है किसमें, गूगल अकाउंट में, तो इसी तरह से MI के फ़ोन में एक MI अकाउंट करके आता है जो कि आपको क्रिएट गलती से भी नहीं करना है, क्योंकि आपकी जितनी भी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उस अकाउंट में है वो सारी की सारी जाती है भाई चाइना के पास। चाइना गवर्नमेंट के पास अगर गई तो आपका सारा डेटा उनके पास पहुंच जाता है। आप इस MI अकाउंट को गलती से भी क्रिएट मत कीजिएगा। अगर आपने क्रिएट करके रखा है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर नहीं आता डिलीट करना तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इस पर भी नेक्स्ट वीडियो बना सकता हूँ। तो आप अपने फ़ोन में ना तो MI ब्राउज़र को इस्तेमाल करें और ना ही MI अकाउंट को इस्तेमाल करें, इससे कि आपका डेटा कुछ हद तक बच सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाले टाइम पे देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके।